करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी दिल खुश करने वाली कहानियां मिलेंगी। नेहा को लोग रोज दुत्कारते थे, कोई भी उसे अपने दरवाजे पर नहीं ठहरने देता था। फिर भी वह जैसे तैसे इन झोंपड़ियों की बस्ती में एक कोने में जिंदा थी। एक एनजीओ में काम करने की वजह से वह मेरी नजर में आई थी। मेरे लिए किसी को भूखे रहते देखना गवारा नहीं था। मैंने बैग से रोटियों का एक पैकेट निकाल कर दिया कि तभी पड़ोस की एक झोंपड़ी से एक औरत ने मेरा हाथ रोक दिया और मुझे अंदर आने को कहा। मैंने उसे रोटियां पकड़ाई और फिर उस औरत की झुग्गी में घुस गई। वहां एक पंडितनुमा जना भी बैठा था। वह बोला, जो औरत अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ रिश्ता बनाती है वह श्रृंगार यानी गीदड़ का जन्म पाती है, उसे पाप रोग यानी कोढ़ हो जाता है। इस बस्ती के लोगों पर उस पंडित का बहुत असर दिख रहा था। मैं अपनी एनजीओ का काम बंद नहीं कराना चाहती थी, वरना क्या मुझे मालूम नहीं था कि ये धर्मगुरु अपने शिष्यों को त्याग, बलिदान और मोक्ष के प्रवचन देते हैं और खुद रंगीन जिंदगी बिताते हैं। ये महाशय भी पक्का इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। इस झुग्गी झोंपड़ी के लोग भी निपट बेवकूफ हैं। वे गुरुओं की फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज गाड़ी, सोने के सिंहासन और चांदी के बर्तनों की ओर खींचते हैं और अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई इनके चरणों में धर देते हैं। कुछ साल पहले इस बस्ती के ज्यादातर परिवार विद्यानंद गुरुजी के भक्त थे। हाँ, यही नाम बताया था उन त्रिपुंडधारी महाशय ने। विद्यानंद गुरुजी ने बस्ती के तालाब के किनारे शिवालय बनाकर जमीन पर कब्जा करके एक विशाल आश्रम बना लिया था। यह आश्रम नशे, हथियार और अय्याशी का अड्डा था। बाद में मुझे पता चल गया कि उस पंडित ने नकली चमत्कार दिखाकर बस्ती की भोली भाली जनता को अपना अंधभक्त बना लिया था। धीरे धीरे मुझे पूरी कहानी पता चली थी। उस समय विद्यानंद गुरुजी के इस आश्रम में हर 2-3 महीने में धर्म की आड़ में नशे और मौज मस्ती के लिए पार्टियों का आयोजन किया जाता था, जिसमें इस बस्ती की गरीब कमसिन लड़कियों को बुलाकर परोसा जाता था। यह काम पिछले बहुत सालों से चल रहा था। शहर के अमीर, ताकतवर और सरकारी अफसर विद्यानंद गुरुजी के इस कारोबार के मुनाफे में साझेदार थे। विद्यानंद गुरुजी के खिलाफ बोलने वाले लोग अक्सर एक्सीडेंटों में मारे जाते थे। बस्ती की भोली भाली औरतें अपनी बहू बेटियों को आश्रम की सेवा में भेज देती थी। कुछ तो विद्यानंद गुरुजी का स्वाद खुद भी चख आई थी और वह उन्हें ब्लैकमेल कर उनकी बेटियों को भी बुलाता था। विद्यानंद गुरुजी के शिष्यों द्वारा देवताओं के नाम पर शारीरिक शोषण मनमर्जी से किया जाता था और ऊपर से उनकी पैसे से मदद की जाती थी। एक समय यहाँ एक आश्रम था जिसका नाम बहुत दूर दूर तक था। विद्यानंद गुरु के आश्रम में देशी शराब, अफीम और गांजे के लालच में आसपास का बस्तियों के दर्जनों गुंडे पलते थे। वे गुरुजी के गैर कानूनी साम्राज्य के सैनिक थे। इस तरह विद्यानंद गुरुजी के जितने विरोधी थे उससे ज्यादा उनके पाखंडी समर्थक थे। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण की सखियां बनाने के नाम पर 1 महीने तक औरतों को सूरज उगने से पहले आश्रम में बुलाकर बिना कपड़ों के स्नान और ध्यान के लिए मजबूर किया जाता था। लोग कहते थे कि गुरुजी के पास सम्मोहन की कला थी, पर असलियत में औरतों को प्रसाद और धुएं से नशा दिया जाता था। नशे में मदहोश औरतों के कर ऑनलाइन बेचे जाते थे। जिन औरतों ने विद्यानंद गुरुजी के जोर-जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी, उन्हें बदनाम कर दिया जाता था। ऐसी औरतों को अपनी जान या इज्जत गंवाने का खमियाजा भुगतना पड़ता था। यही वजह थी कि ज्यादातर औरतों ने उस समय आश्रम की रंगीन दुनिया को अपना लिया था। गुरुजी का समर्थन करके वे न सिर्फ अपने शौक पूरे कर सकती थी, बल्कि पैसे भी मिलते थे। बदले में उन्हें सिर्फ शर्म छोड़नी होती थी। जिन औरतों ने गुरुजी के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, उन्हें न तो बस्ती के लोग और न उनके ही परिवार वालों ने स्वीकार किया। मतलब पूरी बस्ती ने ही गुरु भक्ति की आड़ में अपने परिवार की इज्जत को ताक पर रख दिया था। विद्यानंद गुरुजी के एक प्रकांड भक्त तिवारी जी, जो मोक्ष, वेद और उपनिषद के ज्ञाता थे, ने अपने लड़के की शादी में भरपूर दहेज लिया था, पर फिर भी वे और ज्यादा दहेज के लिए अपनी बहू नेहा को सताते थे। तिवारी जी को अपनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बहू की कोई कद्र नहीं थी।
परंपरा के मुताबिक तिवारी जी की बहू को भी शादी के बाद अपना कुमारापन खोने से पहले 3 दिनों तक आश्रम में देवताओं की उपासना के लिए जाना पड़ा था। शहर के स्कूल में पली बढ़ी तिवारी जी की बहू नेहा ने तुरंत ही आश्रम में पल रहे गिद्धों को पहचान लिया। उसने अपनी ससुराल और बस्ती के लोगों को विद्यानंद गुरुजी के ढोंग से बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। नेहा ने साइंस के प्रयोगों द्वारा विद्यानंद गुरुजी के चमत्कारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे झुठला दिया गया। इतना ही नहीं, उसे ही आवारा और बदचलन कहते हुए उसके मायके के लोगों को भला बुरा कहा जाने लगा। नेहा की इस करतूत पर गुस्सा होकर एक दिन नेहा की सास और पति ने लात घूंसों से पिटाई कर दी। तब जाकर उसका समाज सुधार का भूत उतरा। तब हार कर उसे विद्यानंद गुरुजी की बुराई करने के लिए कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी, पर मन ही मन बदला लेने के लिए वह नागिन की तरह तड़प उठी। एक बार सालाना जलसे के लिए बस्ती में विद्यानंद गुरुजी ने नेहा के घर का चुनाव किया था। नेहा के पति और सास खुशी से फूले न समा रहे थे। नेहा को उन्होंने खातिरदारी में कोई कमी न रखने की सख्त हिदायत दी। नेहा यह अच्छी तरह जान चुकी थी कि अगर घर से अपनी इस बेइज्जती का बदला चुकाना है तो इस ढोंगी गुरुजी की कृपा हासिल करनी ही होगी। नेहा ने गुरुजी के चरण गोद में रखकर पानी से साफ किए, चरणों को अपने उभारों का सहारा देते हुए तौलिया से सुखाया और फिर माथे से लगा लिया। नेहा के इस बदले हुए मिजाज से सब बहुत खुश हुए। विद्यानंद गुरुजी ने नेहा की सेवा से गदगद होते हुए अपने चरणों की गंदगी से गंदे हुए चरणामृत को ग्रहण करने और पूरे घर में उस गंदे पानी छिड़काव करने का आदेश दिया। विद्यानंद गुरुजी ने नेहा के हाथों से स्वादिष्ट भोजन और प्रसाद ग्रहण किया। वह भी अब तन व मन से उनकी खुशामद में लगी हुई थी। अपने साथ दहेज में आए सुहागरात के बिस्तर को उसने गुरुजी के आराम के लिए तैयार कर दिया। पति को बाहर के कमरे में सुलाकर नेहा देर रात तक गुरुजी की सेवा करती रही। पहली ही रात में गुरुजी को अपने काबू में लेने के लिए उसने कामशास्त्र का इस्तेमाल किया। विद्यानंद गुरुजी को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि यह शहरी लड़की इतनी धार्मिक हो चुकी है। गुरुजी से उम्र में आधी नेहा ने रात के 12 बजे तक उन्हें स्वर्ग की अप्सरा के जैसा आनंद दिया। उसने सारे कपड़े उतार कर रख कर दिए, पर उन कपड़ों में मोबाइल छिपा था और उसका वीडियो ऑन था। 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई। दोपहर को आराम के समय नेहा गुरुजी के लिए आम का शरबत लेकर हाजिर हुई तो काम के जोश में गुरुजी ने उसे जबरदस्ती अपनी गोद में बैठा लिया और उसके कपड़ों को हटाकर उसके शरीर को अपनी प्रेमिका की तरह दुलारना शुरू कर दिया। अगले ही दिन गुरु दीक्षा और समाधि के नाम पर नेहा को अपने साथ कमरे में बंद कर उन्होंने उसका पूरी तरह फिर उपभोग किया। इसके बाद तो नेहा महीनों गुरुजी के आश्रम पर रहकर उनकी सेवा भक्ति कर लाभ लेने लगी। अब उसे अपनी ससुराल के कामकाज से भरी हुई जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि उसे तो गुरुजी की सखी की तरह रहने में मजा आता था, जहाँ कोई काम नहीं, सास और पति की दखलंदाजी भी नहीं, पैसे की कमी नहीं, लेकिन वह लगातार मोबाइल पर वीडियो बनाए जा रही थी। नेहा की इस गुरु भक्ति के चलते तिवारी जी के पूरे परिवार को आश्रम में सबसे ज्यादा इज्जत मिलने लगी थी। गुरुजी के आशीर्वाद से नेहा के बेरोजगार पति को एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। नेहा के धार्मिक संस्कारों की अब हर जगह तारीफ होने लगी थी। यही वजह थी कि विद्यानंद गुरुजी की सभी शिष्याएं अपनी अपनी बहुओं को नेहा की तरह बनने के लिए उकसाती थी। नेहा भी बेवकूफ औरतों का पूरा फायदा उठाने लगी, पर उनमें से उसने 3-4 जवान बहुओं को अपने साथ मिला लिया। जैसे जैसे युवतियां बढ़ने लगी, वैसे वैसे विद्यानंद के आश्रम पर भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार लगने लगा। उनके सोने के कमरे में ऐशो आराम की सभी सुविधाएं आ गई थी। हमेशा जवान बनाए रखने के लिए चीन से लाई गई मसाज मशीनें खरीद ली गई थी। अमेरिका से लाया गया 1 करोड़ का सोना बात आ गया था। उनके कमरे में सोने और चांदी के गहनों और बरतनों की भरमार थी। चढ़ावे के नोट गिनने की मशीन, सोने को तौलने और गलाने की मशीन लगी हुई थी। रेशम के कालीन और सोने की नक्काशी के पर्दे टंगे हुए थे। चांदी के रत्न जड़ित अनेक पात्रों में शराब भरी रहती थी। गुरुजी की गाड़ियों का काफिला, पर्सनल जिम,
खेल के सामान, स्विमिंग पूल और दूसरे तमाम ऐशो आराम का इंतजाम नेहा के हाथों में आने लगा था। उसकी योजना तो अपनी ससुराल वालों को सबक सिखाने की थी, लेकिन यहाँ तो भोग की अलग ही दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। आश्रम के गर्भगृह में गुरुजी को खुश रखने के लिए भाड़े की कालगर्ल लड़कियों को बुलाया जाता था, पर नेहा से मिलने के बाद वे पूरी तरह उस पर लट्टू हो चुके थे। उन्होंने नेहा को आश्रम के गर्भगृह की मल्लिका बना दिया था। आश्रम के सभी सेवकों को उसकी आज्ञा के पालन के लिए खड़ा कर दिया था। एक खास तरह के गुरुजी पर्व के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। आयोजन का सारा इंतजाम गुरुजी के जिन सेवादारों द्वारा किया जा रहा था, वे सभी विद्यानंद गुरुजी की तरह ही गोरे, चिकने, लंबी कद काठी के अमीर और ताकतवर मर्द थे। ऐसे लोग सेवादार बनने के लिए गुरुजी को चढ़ावा चढ़ाते थे। देवदासियों के नाम पर शहर से कालगर्ल्स को लाया जाता था, जो चुने गए भक्तों को खुश करती थी, जिनमें अफसर और सेठ होते थे। पढ़ी लिखी नेहा को तुरंत समझ आ गया था कि प्रसाद और अगरबत्तियों के बहाने भांग, गांजे और शराब का नशा कराने के लिए यह आयोजन एक तरह की रेव पार्टी थी, जिसे पुलिस से बचने के लिए धार्मिक आयोजन का नाम दे दिया गया था। नेहा ने विद्यानंद गुरुजी को इस गुरुजी पर्व में अपनी 4 साथियों को साथ रखने के लिए चुटकियों में मना लिया। घर वाले तो इस बात से फूले नहीं समा रहे थे कि उनकी नेहा को मुख्य शिष्या बनाया गया है। नेहा के पति को तो इस मामले में उसे रोकने की हिम्मत ही नहीं थी। वह जब भी नेहा के पास रात को आता तो वह उसे कपड़ों के बिना धकेल देती थी। उसे कितनी ही रातें बिस्तर के नीचे नंग धड़ंग गुजारनी पड़ी थी। गुरुजी पर्व आयोजन के दौरान आश्रम के गर्भगृह में विद्यानंद गुरुजी अपने प्रमुख शिष्य और शिष्याओं के साथ पूरी तरह अज्ञातवास में थे। गर्भगृह में सभी दूसरी भक्तों को केवल एक साड़ी में दाखिल होने की इजाजत थी। गुरुजी पर्व के दौरान गर्भगृह में देवताओं के राजा इंद्र की सभा की तरह नृत्य, गायन, मद्यपान और संभोग का नाटक किया जाता था। नेहा की साथी, जो वैसे कॉलगर्ल थी, गुरुजी के शिष्यों का भरपूर मनोरंजन करती थी। अब तक अपने पति के साथ नेहा की ठीक से सुहागरात भी नहीं हुई थी, जबकि गुरुजी के साथ वह हर रोज 2-4 बार हमबिस्तर होती थी। नेहा के दूध के समान सफेद और संगमरमर जैसे चिकने बदन को रेशम और सोने के गहनों से ढक दिया गया था। अब वह अपनी ससुराल लौटना ही नहीं चाहती थी। गुरुजी ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर देवी का दर्जा दे दिया था। आम जनता के बीच धार्मिक प्रतीकों और कपड़ों के साथ माला जपते हुए पिता और पुत्री का रिश्ता निभाने वाले विद्यानंद गुरुजी और नेहा भोगविलास के आदी हो चुके थे, पर जल्द ही उनके बारे लोग कानाफूसी करने लगे थे। गुरु और शिष्या के संबंधों से परेशान नेहा की ससुराल वाले बाधा पैदा करने लगे थे। इस बात से गुस्साए गुरुजी ने नेहा के पति को आश्रम में बंधक बना लिया और नेहा ने अपने पति के सामने ही गुरुजी के साथ संबंध बनाते हुए अपने पति के सीने में मौत का खंजर उतार दिया। अपने ससुर और सास को आश्रम के तहखाने में भोजन और पानी के लिए तरसाते हुए मार डाला। ससुराल की जायदाद उनकी विधवा संस्कारी बहू नेहा के नाम हो गई। इसके बाद नेहा ने अपनी ससुराल की पहचान को मिटाते हुए धार्मिक आवरण ओढ़ लिया, अपने केश त्याग दिए। नेहा का आश्रम की गद्दी पर अभिषेक हो गया। नेहा अब नेहा देवी हो गई थी, जिसके मठाधीश बनने के बाद हर महीने पूर्णमासी की रात को आयोजित होने वाले गुरुजी पर्व कार्यक्रम में अलग ही जोश आ गया था। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए नेहा देवी ने आसपास के इलाके की कुमारी लड़कियों और शादीशुदा औरतों को फंसाकर गुरु दीक्षा देना शुरू कर दिया। उसका साथ वे 4 भक्त ने देती थी। नेहा का डर उन पहलवान सेवादारों से था जो गुरुजी से ज्यादा प्यार करते थे। उन सभी के गुरुजी से समलैंगिक संबंध थे। नेहा ने बस्ती की और अंधविश्वासी लड़कियों को सबक सिखाने के लिए बहला फुसलाकर गुरुजी पर्व में शामिल होने के लिए सहमत कर लिया। नेहा सेवा में हाजिर होने के लिए तैयार सेविकाओं के रूप में तैयार करने का काम बहुत ही दिलचस्पी से कर रही थी। शहर से लाई गई ब्यूटिशियन ने सभी सेविकाओं को 2 दिनों तक रोमरहित करने के बाद हल्दी, बेसन और शहद के पानी से स्नान कराकर उन्हें आइसोलेट कर दिया। सेविकाओं की माहवारी रोकने के लिए उन्हें रोजाना दूध के साथ दवाएं दी जा रही थी।
गुरुजी पर्व की रात को नृत्य और गायन के दौरान बहुत सी लड़कियों को प्रसाद के रूप में भांग पिला दी गई। आश्रम की इस हाई प्रोफाइल पार्टी में इस साल बड़े बड़े अफसर, तिलकधारी सांसद और मंत्री, अमीर कारोबारी आए हुए थे। बस्ती की भोली भाली लड़कियों के आने के बाद नशे और जिस्म की इन पार्टियां में रहस्य और रोमांच और ज्यादा बढ़ गया था। नेहा के निर्देश पर शिष्याओं ने आरती के बाद गर्भगृह में मेहमानों का मनोरंजन करना शुरू किया। खुद नेहा देवी ने जोश में आकर अपने कपड़े उतार दिए। गुरुजी को अपने पैर, छातियों, जांघों से छूते हुए वह पूजन की एक्टिंग करने लगी। गुरुजी और उनके सेवादारों के कपड़े भी धीरे धीरे उतार दिए गए। विद्यानंद ने अपनी नेहा को चूमने की कोशिश की, लेकिन नशे में चूर नेहा देवी ने गुरुजी को पहचानने के बजाय उनके सबसे खास एक मेहमान के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते नशे में चूर सभी मेहमान गिद्धों की तरह देवताओं के मुखौटे में बस्ती की भोली भाली अंधविश्वासी लड़कियों की इज्जत को लूटने के लिए टूट पड़े। विद्यानंद गुरुजी अपनी इस बेइज्जती पर तिलमिला उठे। यह नेहा का पहला बदला था। देवताओं का अभिनय करते हुए विद्यानंद और सेवादारों ने दासियों के साथ काम लीला शुरू कर दी। नशे में चूर बस्ती की अनपढ़ भोली भाली लड़कियों को लग रहा था कि गुरुजी की कृपा से स्वर्ग के देवता धरती पर उतरकर उनके साथ संबंध बना रहे हैं। लेकिन विद्यानंद गुरुजी को नहीं मालूम था कि नेहा ने उसी समय हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डलवा रखी थी, जिसमें लोकल जजों पर निर्भर रहने की वजह बताते हुए एसपी के नेतृत्व में छापा मारने की रिक्वेस्ट की गई थी। यह याचिका शाम 6 बजे हाई कोर्ट के एक जज के पास पहुंची। साथ में वीडियो भी थे। जज उदार और सख्त थे। उन्होंने तुरंत ऑर्डर टाइप कराया और जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट और एसपी के साथ छापा मारने का हुक्म दिया। तकरीबन 500 पुलिस वालों ने आश्रम घेर लिया। सेवादार भाग भी नहीं सके थे, क्योंकि नेहा की साथियों ने सारे कपड़े उठाकर नाले में फेंक दिए थे। नेहा के परिवार के गायब होने की खोज पहले से चल रही थी। गुरुजी को पुख्ता सबूतों के साथ पकड़ लिया गया। उसके बाद नेहा कहां गई किसी को पता नहीं लगा, पर उसकी 4 साथियों ने मुकदमा लड़ा और गुरुजी को आजीवन कारावास की सजा मिली। आश्रम से मिले कंकालों की गिनती इतनी थी कि डीएनए टेस्ट करने वालों को महीनों लगे। उम्र कैद के दौरान विद्यानंद गुरुजी की मौत हो गई, लेकिन नेहा कोढ़ की बीमारी से पीड़ित होने के बरसों बाद बस्ती में लौट आई। यह कोढ़ उसे एक सेवादार से लगा था। नेहा को अपने पर गर्व था, पर शायद ही कोई जानता था कि विद्यानंद को जेल उसी ने पहुंचाया था। उस पागल औरत ने धीरे धीरे मुझे यह सारी कहानी सुनाई थी, क्योंकि मैं रोज उसे खाना देने लगी थी, जबकि गांव वालों को भी बुरा लगता था और विद्यानंद गुरुजी के उजड़े आश्रम के एक कोने को दबोचे था वह पंडित नुमा जना जो मुझे रोक रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रोचक कहानियां को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।